हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कला एवं संस्कृति से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो PYQ है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो बिहार, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे बिहार SSC का हो या बिहार के अन्य सभी एग्जामों का, सभी को कवर करते हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं और उसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग करते हैं क्या स्टार्ट। ये प्रश्न जो है मेरे दोस्त, ये बिहार दरोगा के लिए अभी, और बिहार CGL हो गया, बिहार SSC हो गया या BPSC ट्री हो गया, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए हमारा प्रश्न रहा, सबसे पहला है फिल्म लगान के संगीतकार कौन है। फिल्म लगान के संगीतकार कौन हैं, ठीक है ना। हमारा प्रश्न है क्या मेरे दोस्त, फिल्म लगान के संगीतकार कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आनंद बख्शी हो गए हैं, या मजरूर सुल्तानपुरी हो गए हैं, जावेद अख्तर हो गए हैं, या हो गए हैं कौन, जावेद अख्तर हो गए हैं, या अमीर समीर हो गए, कौन हो गए या समीर हो गए मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त जावेद अख्तर। फिल्म लगान के जो होंगे गीत लगान के गीतकार कौन हो गए, अख्तर है। कौन है, जावेद अख्तर। इसकी लगान की शुरुआत किस वर्ष फिल्म बनी थी मेरे दोस्त, तो यह बना था 2001 ईस्वी में बना था। कब बना था ये, 2001 ईस्वी में बना था। लगान किस वर्ष बना था ये, 2001 में बना था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है। सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है, सुमिता नंदन पंत को जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद को या सुभद्रा कुमारी चौहान को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, सुकुमारी कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। किसे जाना जाता है मेरे दोस्त, सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तमसो माँ ज्योति म गए, तमसो माँ ज्योति को में गए, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। ठीक है ना। तमसो माँ ज्योति में गए पंक्ति कहाँ से ली गई, रामायण से, ऋग्वेद से, सामवेद से, या लघु सिद्धांत कौमुदी से ली गई है। कहाँ से ली गई है मेरे दोस्त, तमसो माँ ज्योति का अर्थ है, क्या होता है, अंधकार से प्रकाश को ले जाना। तो अंधकार से प्रकाश को ले जाना किस में लिखा गया, ये ऋग्वेद में लिखा गया। ठीक है ना। किस में ले गया है मेरे दोस्त, ऋग्वेद से संबंधित है। किससे लिए गए है, ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त, कैलाश सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, शिव मंदिर के लिए, कृष्णा मंदिर के लिए, रथ यात्रा के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोणार्क जो है मेरे दोस्त सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क कहाँ स्थित है, कोणार्क जो है सूर्य मंदिर में स्थित है, यह पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। किस जिले में, उड़ीसा के किस जिले में है, पुरी जिले में स्थित है, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। माफ़ी चाहूँगा, सही से लिखा नहीं रहा मेरे दोस्त, पुरी जिले में स्थित है। ठीक है ना। उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, पुरी में। चलिए नेक्स्ट, आई होप कि मेरी बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है। बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है। सुदर्शन पटनायक है, या कैलाश है, या मनमोहन है, या हरिजीत है। कौन है बालू की भव्य आकृति निर्माण में कौन प्रसिद्ध है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सुदर्शन, जो ऑप्शन नंबर ए है ये सुदर्शन पटनायक ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, बालू के भव्य आकृति निर्माण में कौन सा प्रसिद्ध है, तो सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और इन्हें 2014 में भारत पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 2014 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कहाँ हुआ था। तो कुचिपुड़ी का संबंध किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी के आंध्र प्रदेश से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए है। कुचिपुड़ी किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से है कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो गया, ये कमल हो गया। राष्ट्रीय सार्वजनिक कौन सा हो गया, कमल हो गया।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो गया? कमल। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है मेरे दोस्त, नेक्स्ट हो गया, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? यानी हिंदी के बाद सर्वाधिक भाषा किस वो जो होते हैं ना लोगों में बोला जाता है, किस भाषा में ज़्यादा बोला जाता है हिंदी के बाद? ठीक है, समझ रहे हैं? आई होप कि मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी मेरे दोस्त? बांग्ला है। कौन सी हो जाएगी? बांग्ला। सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है? हिंदी। हिंदी के बाद कौन सी होगी? बांग्ला 2 नंबर पे। ठीक है ना, बांग्ला हो गया कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। और ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्ला जो है ना ये विश्व की सबसे छठी बड़ी भाषा है, विश्व की सबसे बड़ी छठी भाषा। चलिए, शब्द ईड संबंधित है किससे? शब्द ईड संबंधित है किससे? ईड शब्द देख रहे हैं, ये ईड शब्द संबंधित है किससे? आत्माओं से, प्राकृतिक बात से, या सुखवाद से, या परोपकारिता से? किससे संबंधित है? शब्द ईद जो है मेरे दोस्त किससे संबंधित है? यह आत्माओं से संबंधित है। किससे? आत्माओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? आत्माओं से संबंधित है। 10 में क्या है? नेशनल गैलरी ऑफ गॉड एंड आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ गॉड एंड आर्ट किससे संबंधित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किससे संबंधित है? दिल्ली, पटना, कोलकाता, चेन्नई किससे संबंधित है? नेशनल गैलरी ऑफ गॉड एंड आर्ट किससे संबंधित है? तो यह हो गया नई दिल्ली से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे दोस्त? नई दिल्ली से। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई, पानीपत, भोपाल, तिरुवनंतपुरम तक कहाँ स्थित है मीनाक्षी मंदिर? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई कहाँ है मेरे दोस्त? चिरापल्ली, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है ना, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। यह हिंदू देवता शिव एवं उसकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित करता है। मीनाक्षी मंदिर में शिव देवता और उनकी पार्वती जी क्या समर्पित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ होती है? तो सभी को पता होगा, बच्चे को पता होगा, 24। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं दूसरे नंबर पर आते हैं? तो बिहार हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम। तो इनमें दूसरे नंबर पर वाले कौन है जो बौद्ध धर्मावलंबी से संबंधित है? तो पहले नंबर पर बौद्ध धर्मावलंबी से देखा जाए तो कौन हो जाएंगे? तो ये सॉरी माफ़ी चाहेंगे, दूसरे नंबर पर कौन हो गया? ये अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएंगे? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे। ठीक है ना मेरे दोस्त, अरुणाचल प्रदेश क्या हो गया? दूसरे नंबर पर हो जाएंगे। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। कजरी देखा जाए तो कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है ना, कहाँ है ये मेरे दोस्त? उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट हो गया मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न है हो गया हमारा, राष्ट्रीय फल बताना है। क्या बताना राष्ट्रीय फल? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आम हो जाएगा। राष्ट्रीय फल की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी साहित्य गायिका है? एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है, कौन है? गीता चंद्रन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल या स्वप्न सुंदरी? कौन हो गई मेरे दोस्त? जो हिंदुस्तानी साहित्य गायिका है तो स्वप्न सुंदरी हो गई। कौन हो गई? स्वप्न सुंदरी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये है नेक्स्ट प्रश्न है, कोलाबरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा के फिल्म में है? कोलाबरी डी हिंदी में, अंग्रेजी में, तुलु में, तमिल में, किस में है ये? तो ये हंगल हिंदूबाई गंगूबाई कि कोलाबरी डी तमिल भाषा में गाया गया था। किस भाषा में गाया गया था मेरे दोस्त? तमिल भाषा में गाया था। कोलाबरी डी जो है, कोलाबरी डी तमिल भाषा में गाया गया था। ठीक है ना, उसके बाद हिंदी में डब किया गया था। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो बरगद हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ये 4 शेर हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 4 शेर हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक से संबंधित है ना। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी वादक से संबंधित है। और 1992 में इसे पद्म विभूषण दिया गया था और 2000 में इसमें पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, 92 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म भूषण दिया गया था। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है, क्या पत्रकार है, लेखक है या कार्टूनिस्ट है? आर के लक्ष्मण क्या है? आर के लक्ष्मण क्या है मेरे दोस्त? आर के लक्ष्मण क्या है? तो एक कार्टूनिस्ट है। आर के लक्ष्मण क्या है? एक कार्टूनिस्ट है। ठीक है ना, समझ गए? आई होप कि मेरी बातों को समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ये बिहार दरोगा के लिए और बिहार एसएसए के लिए इनफ क्लासेस है, जो लोग पेड क्लास में देके पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगा। बस कष्ट इतना करना है, आपको लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना है, और बस आपको पढ़ते जाना है। आपको पूरा सिलेबस का पूरा A to Z जीके जीएस का आपको मिलेगा। ठीक है ना, पूरे A to Z जीके जीएस का आपको सिलेबस मिलेगा PYQ के तौर पर। ठीक है, PYQ के तौर पर आपको पूरे का पूरे सिलेबस दूंगा, आपको पूरे सिलेबस आपको करा दूंगा। बस आप इस चैनल पे बने रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है ना, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है। किसके? पुरी के लिए है, अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, द्वारका के लिए, किसके लिए रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार? ये रथ में किस में निकलते हैं? पुरी, उड़ीसा राज्य में निकलता है ना पुरी क्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो जाएगा? वैसे देखा जाए तो पुरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? बॉलीवुड फिल्म में ब्लैक जो थे किसके जीवन से? जॉन आइंस्टाइन, जूली क्रिस्टी या जॉन केलर या फ्रीडेंस डायन, किससे संबंधित है? क्रिस्टियन। ब्लैक जो थे ना, ये जो था हेलन केलर से प्रभावित है। किससे से प्रभावित है? ये हेलन केलर से प्रभावित है। दीपावली प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का त्योहार, निर्वात के दिन। दीपावली प्रकाश का त्योहार है। ठीक है, निर्वाण दिन है क्या? गौतम बुद्ध का या महावीर का या संत कालिदास का या राजा अशोक का? किसका निर्वाण का दिन है? तो महावीर का क्या है? निर्वाण का दिन है दीपावली। वैसे देखा जाए तो प्रकाशों का त्योहार है, पर निर्वाण का दिन है किसका? भगवान महावीर का। चलिए नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ये तो सभी को पता होगा, ये तो करा चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता मेरे दोस्त? 26 जनवरी को या 15 अगस्त को या 25 दिसंबर को या 2 अक्टूबर को? किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो आई होप कि 25 क्या है? 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होते। यही हो सकता है आंसर में, 25 दिसंबर को नहीं होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है या शक संवत पर या हिजरी संवत पर या माया संस्कृति पर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे दोस्त? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत पर आधारित है। और शक संवत का शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व में हुई थी, 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है मेरे दोस्त की सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, कौन सी है सबसे प्राचीन भाषा? तो सबसे प्राचीन भाषा हो जाएगी तमिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? तमिल हो जाएगी तमिल। यदि संस्कृत होता तो संस्कृत हो जाता फिर। चलिए नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम किसका है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है मेरे दोस्त? तो मोहिनीअट्टम है केरल राज्य का। किसका है? केरल राज्य का। निम्नलिखित में से संस्था समाचार पत्रों की प्रचार संख्या का प्रमाण करती है? कौन से समाचार, निम्नलिखित में कौन सी संस्था जो समाचार पत्रों की प्रसार की संख्या का प्रमाण करती है? ESI, PTI, ABC या INEC? कौन है? PTI था। कौन है मेरे दोस्त?
PTI कौन हो जाएगा? PTI ABC संस्था समाचार पत्रों के प्रसार के संख्या का प्रमाण करती है, तो ये ABC हो जाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा लोकप्रिय गायिका जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वे संगीत किस शैली से जुड़े थे? जगजीत सिंह जो हाल में निधन हुआ है किस शैली से जुड़े थे? रॉक, गजल, जैक या कर्नाटक शास्त्रीय थे? किससे जुड़े थे? ये गजल से संबंधित है, ठीक है ना। लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो किससे संबंधित है? गजल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन से मंदिर को काला शिवालय के नाम से नाम मिला था? निम्न में से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला? सूर्य मंदिर को, लिंगराज मंदिर को, जगन्नाथ मंदिर को, कैलाश मंदिर को काला शिवालय नाम मिला? तो सूर्य मंदिर को ही काला शिवालय मंदिर दिया गया नाम, ठीक है ना। सूर्य मंदिर को ही क्या दिया गया? काला शिवालय नाम दिया गया। सूर्य मंदिर को ही काला शिवालय नाम दिया गया था। भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो आई होप कि ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है ना। पुष्प की बात की जाए तो पुष्प कहाँ गया? पुष्प हो गया कौन सा? कमल हो गया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? पहला मास की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? चैत बोलते हैं ना शायद पहला माह को। हम लोग पहला माह को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? चैत बोलते हैं। शक, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, ये चैत होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैत हो जाएगा। और अंतिम माह क्या हो जाएगा? फागुन। पहला माह चैत, अंतिम माह क्या हो जाएगा? फागुन। नेक्स्ट है मेरे दोस्त यहाँ पे राष्ट्रीय ये जो है राष्ट्रीय कैलेंडर का मास क्या है? तो चैत हो गया। ये तो ख़त्म कर दिए ना हम लोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत का उपन्यास किससे लिया गया? राष्ट्रीय गीत उपन्यास किससे लिया गया है तो आपको ये बताना है। तो राष्ट्रीय गीत का उपन्यास लिया गया आनंद मठ से। किससे लिया गया? आनंद मठ। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म थी आलम आरा। पहले में 1931 ईस्वी में बना था, ठीक है ना, आलम आरा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंसी, के हुसैन, आर.के. लक्ष्मण या एंटोनिया डी कारिजो? किसने किया था? तो लास्ट सफर के चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। लास्ट सफर के चित्रित करने वाले कौन थे? लियोनार्डो दा विंसी। कौन है ये? लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट है सांडों की लड़ाई देखा जाए तो कहाँ? स्पेन में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? ये स्पेन में सांडों की लड़ाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? रचा? किसने रचा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने रचा मेरे दोस्त? भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने रचा। राष्ट्रगान इन्होंने ही रचा। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारे राष्ट्रीय गान के कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, ठीक है। तो यही गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, ठीक है ना। कथकली नृत्य शैली किस राज्य की? कथकली केरल का है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने रचा था? वंदे मातरम को किसने रचा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम को, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसमें प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए और बताइए इस सीरीज़ को चाहिए कंटिन्यू जारी रखने के लिए तो आप कमेंट जरूर से ज़रूर करें और बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लगा। मैं इसी तरह आपको फ्री में और टू जेड सिलेबस करा दूँगा और PYQ के तौर पे और जो भी है इम्पोर्टेंट्स हैं सभी के सभी बन जाएंगे इससे। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग समाप्त। आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ ताकि आप लोग
को मेरे प्रति से किसी ये अब किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।